शादी होती है तो लोग ये कहते हैं कि जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है, यानी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम पलट कर देखें और कुछ माजी के औराक को अगर पलटें तो हमें पता ये चलता है जिसको आज लोग जिंदगी नए नए दिन से शुरू होने को बोल रहे हैं और कहते हैं कि जिंदगी तुम्हारी दोबारा से शुरू हो रही है, लेकिन कुछ औराक जब हम पलटते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जब ये अपनी माँ के पेट में था और 9 महीने इसकी माँ ने अब इसको अपने पेट में रखकर जब इसकी माँ को जब ये तकलीफ पहुंची, जब ये दुनिया पर आने वाला था, तो सच्चाई तो ये है कि जिंदगी आज नए तरीके से शुरू नहीं हो रही, बल्कि नए तरीके से शुरू जब हुई थी जब इसकी माँ ने इसको पैदा किया। कितनी तकलीफ माँ ने सही थी। और वही माँ जब अपने नूरे नजर लखते जिगर के सर पर जब सेहरा सजते हुए देखती है तो उसकी माँ से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होती, उसके बाप से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होती है। मैं बहुत देर तक तकरीर करने के मूड में तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मौसम भी खराब है और पढ़ने वालों की भी तादाद है और सुनने वाले भी बहुत से जा चुके हैं। बस मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हूँ कि इंसान दुनिया में जो भी गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी सजा उसको बाद में देगा, लेकिन जो इंसान माँ बाप का नाफरमान होता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह पाक उसकी सजा उसे दुनिया में ही दे देता है। अल्लाह पाक उसे दुनिया में ही जलील रुस्वा कर देता है। वो लोगों की नजर में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो लोगों की नजर में कभी भी इज्जत नहीं पा सकता। हजरत मालिक बिन दीनार जिनको अल्लाह पाक ने 60 हज करने की सआदत फरमाई, बोले सुभान अल्लाह, 60 हज करने की। वो कहते हैं कि जब मैं हज पर गया तो मैंने देखा बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम था। मैंने दुआ किया अल्लाह तबारक व तआला इतने लोग हाजिर हैं कि तूने सबका हज कबूल कर लिया। ख्वाब आया और आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार सबका हज कबूल हो गया है सिवाय मोहम्मद बिन हारून बल्खी के। वो एक शख्स ऐसा है कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने जब ये ख्वाब देखा, ख्वाब से उठकर जब लोगों से पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी जो बल्ख रहने वाला है वो कहाँ है, लोगों ने बताया वो तो बड़ा नेकोकार है, वो तो बहुत ज्यादा इबादत करता है, रात को कयाम करता है, दिन में रोजा रखता है, पहाड़ी के उस पार जाकर देखना वहीं आपको वो इबादत करते मिलेंगे। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब लोगों से पूछा, पूछते पूछते जब उस पते पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन हारून बल्कि नमाज अदा कर रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। आप अगर थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जो पीछे बैठे थोड़ा आगे को आ जाए, थोड़ा सा आगे को आ जाए। मोहम्मद बिन हारून बल्कि नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार वहीं पर इंतजार करने बैठ जाते हैं। जब 2 रकात नमाज पढ़कर जब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए तो हजरत मालिक बिन दीनार ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मोहम्मद बिन हारून बल्कि जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आओ मालिक बिन दीनार आओ। जब उन्होंने उनका नाम लिया तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते मैं हैरत में पड़ गया। मैंने सोचा ये तो बड़ी हैरत की बात है, तुम मेरा नाम भी जानते हो। कहा इसमें हैरत की बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ख्वाब आया होगा और तुम्हें ख्वाब में बताया गया होगा कि जाओ बता दो जाकर मोहम्मद बिन हारून बल्कि का हज कबूल नहीं हुआ है। हजरत मालिक बिन दीनार हैरत में पड़ जाते हैं, ये तो बड़ी हैरत की बात है, ख्वाब मुझे आया था, बता ये रहे हैं, नाम मेरा मुझे इनको नहीं पता था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मेरा नाम जान लिया है, मामला क्या है। कहा तुम तो बड़े नेकोकार मालूम होते हो, तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि मत पूछो वरना तुम भी मुझ पर नाराज हो जाओगे। क्या हुआ क्या है, क्या हुआ ये है, मुझे 24 साल हो गए हैं मुसलसल हज पर आते हुए, हर साल मैं हज करने आता हूँ, इबादत और रियाजत करता हूँ, कोई ना कोई अल्लाह का वली मुझे आकर बता देता है जा दौड़ जा तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। मुझे पता चल गया तुम्हें भी ख्वाब आया होगा। तो कहा बात क्या है, तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें 24 साल आते हो गए हैं, तुम तो बड़े नेको
पैरोकार मालूम होते हो, तुम तो बड़े इबादत गुजार मालूम होते हो, लोग तो तुम्हारे बारे में बड़ा हुस्ने ज़न रखते हैं, लोग कहते हैं कि तुम रात को कयाम दिन को रोजा रखते हो, तो आखिर बात क्या है? कहा मत पूछो वरना तुम भी मुझ पर नाराज हो जाओगे। कहा नहीं बताओ, बताना तुम्हें पड़ेगा। तो मोहम्मद बिन हारून बल्कि कहते हैं सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे पैसा दिया, दौलत दी, तो मैं अपनी दौलत पर इतराने लगा। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था और मैं शराब के नशे में अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। माँ इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तंदूर पर रोटियां सेक रही थी। मैं माँ के पास पहुंचा, मैंने माँ से कहा माँ रोटियां निकाल, रोटियां लगा मेरे लिए, मुझे खाना खाना है। तो माँ ने कहा ऐ नालायक, ऐ नाफरमान, कम से कम अगर तेरा रोजा नहीं है तो कम से कम इस मुकद्दस महीने का तो एहतराम कर ले। कहा जब माँ ने इतना कहा था, शराब के नशे में था, मुझे कुछ दिखाई ना दिया, मैंने अपनी माँ के एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मेरी माँ जलते तंदूर में जा गिरी। जब मेरी माँ तंदूर में गिरी और मुझे होश ना रहा, लोगों ने मुझे उठाकर कमरे में बंद कर दिया है। अब माँ तंदूर के अंदर गिर गई है। जब मुझे होश आया तो मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल रही है। मैंने पूछा कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ की तैयारी है? तो मेरी बीवी कहती है कि मुझे माँ के कातिल के साथ नहीं रहना है। कहा माँ गुजर गई? कहा माँ गुजर गई। कहा कैसे गुजर गई? कहा तुम शराब के नशे में जब तुमने अपनी माँ को थप्पड़ लगाया था, माँ जलते हुए तंदूर में जा गिरी थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर हुआ ये, जब लोगों ने माँ को तंदूर से निकाला है, माँ अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते लोगों को ये वसीयत कर गई थी कि मेरे बेटे को मेरे जनाजे पर हाथ ना लगाने देना, मेरे बेटे को मेरा मुंह ना दिखाना, बल्कि मुझे ऐसे ही दफन कर देना। उनकी वसीयत पर लोगों ने अमल किया और मोहम्मद बिन हारून बल्कि को माँ का चेहरा ना दिखाया, वो माँ के नाफरमान को माँ का चेहरा ना दिखाया गया और उनकी माँ को दफन कर दिया गया। कहते हैं उस दिन के बाद जब मुझे पता चला कि माँ मेरे थप्पड़ मारने से जलते तंदूर में जा गिरी है, मैंने एक हथियार उठाया और अपने उस हाथ को काट डाला और रब की बारगाह में रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, तौबा करता हूँ और बार बार इस्तिगफार करता हूँ। लगातार मुसलसल 24 साल हो गए हैं हज पर आते हुए, खुदा की बारगाह में तौबा करते हुए, लेकिन आज तक मेरी तौबा कबूल ना हुई है। मैं ये बताने इसलिए लगा हूँ क्योंकि आज का नौजवान जब तक शादी नहीं होती है, माँ बाप का कुछ न कुछ फर्मा बरदार रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है, गया बाजार से कुछ फ्रूट लेकर आया और माँ के दरवाजे से गुजर जाता है और बीवी के पास पहुंचकर कहता है जाओ थोड़े से माँ को दिया, क्योंकि माँ के कौन से दांत हैं, माँ से कौन सा फल खाया जाएगा। जब तक शादी नहीं हुई थी, कमाने के बाद सारी रकम लाकर माँ के हाथ में देता था, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद सारी रकम लाकर बीवी के हाथ में देता है। अरे और नौजवान, तू आज माँ और बीवी में बराबरी करने लगा है। वो बीवी कभी माँ के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा बुलंद रखा है। माँ बाप का वो मकाम व मर्तबा है। अगर तेरी शादी हो गई है तो अपने माँ बाप की भी इस तरह से खिदमत कर कि तेरे माँ बाप तुझसे नाराज ना हो पाए, और बीवी के हुकूक इस तरह से अदा कर कि तेरी बीवी नाराज ना हो पाए। और कभी अकेले में अगर बीवी तुझसे कहने लगे कि तुम माँ की फर्माबरदारी करने के साथ साथ मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, तो चाहे बीवी के हाथ जोड़ लेना, लेकिन माँ को कभी नाराज ना होने देना। क्योंकि हमारे पास तो एक हज भी नहीं है, उनके पास तो 24 हज थे। हमारे पास तो रमजान के 30 रोजे रही हैं, उनके पास लगातार रोजे थे। हमारे पास तो इशा की नमाज भी ठीक तरीके से नहीं है, उनके पास रातों के कयाम थे। तो जब माँ के नाराज होने से अल्लाह तबारक व तआला ने मालिक बिन दीनार के 24 हज को उनके मुंह पर मार दिया, उनके दिन के रोजों को अल्लाह ने कबूल ना किया, रातों के कयाम को कबूल ना किया। तो हमारे पास तो इतनी इबादत भी नहीं है। अगर तेरी शादी हो गई है तो एक बार अपने बाप के उन हाथों के छालों को भी याद कर लेना। अपने चेहरे को शीशे में देखकर इतराना मत, बल्कि अपनी जवानी के पीछे उस बाप की जो कुर्बान हुई जवानी है उसको भी याद कर लेना। आज तो जो जवान है, आज तू अपनी चाल पर जो इतरा रहा है, आज तू अपनी आवाज पर जो इतरा रहा है, आज तू अपनी ताकत पर जो घमंड कर रहा है, आज तू अपनी दौलत पर जो इतरा रहा है, ऊंचे महल मकानात पर जो इतरा रहा है, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, उसी तेरे बूढ़े बाप का हाथ है, जिसने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया तुझे जवान देखने की वजह से, जिसने अपनी पूरी जवानी बिता दी सिर्फ इसलिए कि मेरा नौनिहाल जवान हो जाए। जिस माँ ने अपने फटे हुए आंचल से तेरा पसीना पोंछ पोंछ कर तेरे मुंह को साफ करके तुझे इतना बड़ा कर दिया है, शादी के बाद उस माँ को ना भूल जाना, शादी के बाद उस बाप को ना भूल जाना। अगर शादी के बाद तू उन माँ बाप को भूल गया तो
तो बीबी की तेरी खिदमत या तू बीबी को कितना ही राजी कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुझसे कभी राजी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसके माँ बाप जिससे राजी रहते हैं उससे अल्लाह तबारक व तआला राजी रहता है, और जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात की शादियां हो चुकी हैं वो हजरात इस बात पर गौर व फिक्र करें, अगर माँ बाप नाराज हैं तो आज ही माँ बाप को राजी कर लें, अगर माँ नाराज है तो आज ही माँ को राजी कर लें, और अगर नाराजी में ये माँ बाप दुनिया से चले गए तो कभी इनका चेहरा देखना नसीब ना होगा। अगर ये नाराज रहे तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी रियाजत कुछ काम ना आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कल मैं तो ये बगा करने ला इलाहा इल्लल्लाह।